अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए वो रेसिपी है रोटी की। जी हाँ, जो रोटी बच जाए उसकी एक रेसिपी बना लीजिए, उसको ज़ाया मत कीजिए। हमने इस रोटी को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है, ठीक है। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के इसमें छोटे छोटे पीसेस में डाल लिया, ठीक है। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और सब ने पूछना है आखिर ये बनाया क्या है, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है इस रेसिपी को ट्राई करके। चलिए, हमने इस प्याज को अच्छे से भून लेना है, ठीक है। ये देखिए, इस प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है, इसका रेड सा कलर आ गया। इसके बाद हमने इसमें एक गाजर ले लेनी है, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक शिमला मिर्च ले ली, उसको छोटे छोटे पीसेस कर लिए, ठीक है। फिर हमने इनको मिक्स कर लेना है। मैंने अपनी मम्मा को ये रेसिपी बना के दी और उन्होंने मुझे कहा मुझे फिर से ये रेसिपी ज़रूर बना के देना, ठीक है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, फिर मुझे बताना है। हमने ये छोटे छोटे पीसेस जो किए थे रोटी के, इसके अंदर डाल लिए, ठीक है। रोटी को बिल्कुल मत ज़ाया कीजिए, उसकी एक अच्छी सी डिश बना लीजिए, ठीक है। गुनाह भी नहीं होगा आपको। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर हमने हरी मिर्ची डाल लेनी है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं मसाले। इसके बाद हमने हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया ले लेना है। फिर इसके बाद हमने हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लेनी है। फिर इसके बाद हमने इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर लेना है। हाफ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर ऐड कर लेना है। फिर हमने हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर लेना है। फिर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। बहुत ही प्यारी हमारी डिश तैयार होने वाली है इंशाल्लाह। फिर हमने इसमें चिली सॉस ऐड कर लेना है, आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। फिर हमने थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से फिर हमने भूनना है, इसको हमने अच्छे से भून लेना है। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से भून लिया है। मेरा किचन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी रेसिपी को देख के मुझे ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी, तब कि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ आपके लिए। फिर हमने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। चलिए, हम इसको एक प्लेट पे डाल लेते हैं और सर्व करने के लिए। ये देखिए, बहुत ही प्यारी खुशबू है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है गाइस, प्लीज़ प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगनी है। ये देखिए, बहुत ही लुक वाइज भी बहुत प्यारी है और ट्राई करके भी बहुत अच्छी है। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक हमारा वेट कीजिए, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।